बीएसपी के गठबंधन में शामिल हो सकती है आरएलडी। अखिलेश से मिले जयंत चौधरी, सीटों को लेकर बात हुई। सूत्रों के अनुसार अखिलेश के साथ मीटिंग में जयंत ने दिया रिश्तों का हवाला। अपने कोटे की एक सीट देने के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी से बहुत अच्छी बातचीत हुई और जो इससे पूर्व हमने बैठ के बातचीत करी थी, उन बातों को हमने आगे और बढ़ाया। सीटों का मसला ही नहीं है, सवाल विश्वास का है, सवाल रिश्ते का है और दोनों बहुत मजबूत हैं। सूत्रों के अनुसार 5 सीटों की मांग पर अड़ी थी आरएलडी, लेकिन 3 सीटों से करना पड़ा संतोष। गठबंधन से पहले से आरएलडी के लिए छोड़ी थी बागपत और मुजफ्फरनगर। अब मथुरा, हाथरस या बुलंदशहर में से कोई एक छोड़ेंगे अखिलेश। सूत्रों के अनुसार कैराना छोड़ेगी आरएलडी। अब समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी लोकसभा सीट। मायावती को भावी प्रधानमंत्री बताने वाले पोस्टरों पर बीएसपी की सफाई। कहा यूपी से ही होगा अगला पीएम। हमारा जो अलायंस बना है, अब हम वहां पर पूरी स्वीप करने जा रहे हैं और बहन मायावती जी क्योंकि सबसे बड़ी नेता है इस देश में इस समय, मैं समझता हूं देश की अगली बागडोर उन्हीं के हाथ में होगी। बीएसपी के दावों पर बीजेपी का पलटवार। कहा प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे अगले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो उत्तर प्रदेश से ही है, बनारस से हैं और प्रचंड बहुमत से 2019 में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एसपी बीएसपी गठबंधन पर बीजेपी ने ली चुटकी। उमा भारती बोली अखिलेश का इस्तेमाल कर रही है मायावती। सारे लोग इल्यूजन में हैं, मायावती उन सबका इस्तेमाल कर रही हैं। कोई भी स्त्री अपने जीवन के इतने बड़े अपमान को नहीं भूल सकती। गठबंधन के बीएसपी के पूर्व विधायक के विवादित बोल। कहा बीजेपी के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। लड़ाई है इन भारतीय जनता पार्टी वालों को तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। एसपी बीएसपी गठबंधन को लेकर छलका कांग्रेस का दर्द। गुलाम नबी आजाद बोले हर बार छोड़ी जाती रही है 2 सीट। नहीं, क्योंकि वो पहले भी वहां नहीं लड़ते थे, तो अगर उनको जरूरत होगी तो हम भी छोड़ सकते हैं। यूपी को लेकर रणनीतियां तैयार करने में जुटी कांग्रेस। जिला अध्यक्षों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ मीटिंग। यूपी की सियासत में शिवपाल ने ठोका बड़ा दावा। कहा हमारे बिना नहीं बनेगी दिल्ली की सरकार। समान विचारधारा के लोग, सेकुलर लोगों से बात करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और हमारे दोनों के बिना दिल्ली में कोई सरकार नहीं बनेगी। आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस को झटका। लोकसभा चुनाव के लिए चंद्रबाबू नायडू ने छोड़ा हाथ का साथ। जारी है कर्नाटक का सियासी नाटक। एक विधायक के साथ येदियुरप्पा ने पकड़ी दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट। गुरुग्राम के होटल में मौजूद हैं कर्नाटक के बीजेपी विधायक। आलाकमान से मिला कल तक इंतजार का निर्देश। गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी पर लगाया सरकार गिराने की कोशिश का आरोप। मुंबई में मौजूद कांग्रेसी विधायकों पर बीजेपी की नजर। बेल्लारी के विधायक बी नागेंद्र ने भी डाल रखा है डेरा। कल बेंगलुरु जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस ने किया है बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान। कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी ने सरकार पर खतरे को किया खारिज। कहा पत्थर जैसा मजबूत है कांग्रेस जेडीएस का गठबंधन। कर्नाटक के ऑपरेशन लोटस के बाद मध्य प्रदेश में भी खलबली। विधायकों पर कांग्रेस की पैनी नजर। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद मध्य प्रदेश में सुलगी सियासत। कहा था आदेश मिलने पर 2 दिनों में गिर जाएगी सरकार। रथ यात्रा पर रोक के बाद बंगाल में बीजेपी का नया प्लान। 20 जनवरी के बाद ताबड़तोड़ 5 रैलियां करेंगे अमित शाह। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का 17वां सत्र। 1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। बदल गई दिल्ली कांग्रेस की तस्वीर। पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने संभाली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। कमान संभालने के बाद शीला दीक्षित ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। कहा चुनाव में करनी होगी ज्यादा मेहनत।
जो अप्रैल मई में होने वाले हैं, अप्रैल मार्च अप्रैल में होने वाले हैं, लोकसभा के हैं, उसमें हमें राहुल जी को और सोनिया जी को और पूरी कांग्रेस को ये बताना है कि दिल्ली में सब सीटें हम लेकर रहेंगे। कार्यक्रम से पहले अजय माकन खुद पहुंचे शीला दीक्षित के घर। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस दफ्तर तक गए साथ। शीला दीक्षित के शपथ ग्रहण समारोह में जगदीश टाइटलर की मौजूदगी पर विवाद, बीजेपी ने सवाल उठाए। मतलब सीधा सा है कि कांग्रेस को 1984 के नरसंहार पे कोई रिग्रेट नहीं है। विवाद खड़ा हुआ तो जगदीश टाइटलर ने दी सफाई, कहा एक भी एफआईआर में नाम नहीं है। कोई नाम कहाँ है? कोई एफआईआर है? कोई केस है? कोई आदमी कहने वाला कि इसका नाम है? कुछ नहीं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर भड़के तेज प्रताप यादव। राबड़ी देवी पर विवादित बयान को लेकर नाराजगी। इस तरीके से चाहे मेरी मां ही क्यों ना हो या और भी महिला क्यों ना हो, उसके लिए ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने जारी किया एक कार्टून। राबड़ी देवी को दुर्गा और पासवान को दिखाया महिषासुर। सवर्ण आरक्षण को लेकर रघुवंश प्रसाद ने पार्टी से अलग पकड़ी लाइन, कहा गलत था रिजर्वेशन का विरोध। पार्टी सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बस नहीं तो आपने तो संसद में आपकी तो क्या हुआ उससे? इस वोट का कोनो मीनिंग नहीं है, वोट का क्या? लेकिन संदेश तो यही है, कोई संदेश नहीं। पत्रकार हत्याकांड में कल राम रहीम के खिलाफ होगा सजा का ऐलान। पंचकुला में कोर्ट के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों का तांडव। ड्राइवर और कंडक्टर को नीचे उतारकर यात्री बस में आग लगाई। दंतेवाड़ा में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी कामयाबी, नक्सलियों के पास से 200 किलो से ज्यादा बारूद बरामद। बिहार के जमुई में नक्सलियों ने 2 लोगों को मौत के घाट उतारा, इलाके में दहशत। गया में हॉरर किलिंग मामले में परिजनों का नार्को टेस्ट कराएगी पुलिस, लेकिन परिवार वालों ने इनकार कर दिया। देहरादून में हनी ट्रैप के जरिए लोगों को बंधक बनाकर लूट को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 1 महिला समेत 5 गिरफ्तार। गुवाहाटी में एक बाजार में लगी भीषण आग, कई दुकानें पल भर में खाक। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत। पंजाब के फरीदकोट में जहर खाकर युवक ने खुदकुशी की, गुरुद्वारा साहिब से निकाले जाने को लेकर दुखी था। फरीदकोट में 2 युवकों की बुरी तरह पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने 4 युवकों को दबोचा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में घर के बाहर खेल रही 5 बच्चियों को कार ने कुचला, 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। हाजीपुर में लूट का विरोध कर रहे प्रोफेसर और छात्र को बदमाशों ने मारी गोली, छात्र की मौत, प्रोफेसर की हालत नाजुक। दिल्ली के केशवपुरम में धमाके से उड़ा घर का दरवाजा, सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका। दिल्ली के आनंद विहार में कार में महिला से गैंगरेप, 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। दिल्ली के कापसहेड़ा में 5 साल के बच्चे की पीट कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली सटे गुरुग्राम में होटल मैनेजर को मारी गोली, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में प्राइवेट फाइनेंसर्स के दबाव में एक शख्स ने की खुदकुशी, लोन नहीं चुका पा रहा था युवक। हरियाणा के फतेहाबाद में जादू टोना करने के शक में एक शख्स की हत्या, आरोपी फरार। हापुड़ में रेलवे ट्रैक पर युवक को फोन पर बात करना पड़ा, महंगा ट्रेन की चपेट में आने से मौत। बरेली में खुलेआम हथियारों से फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली से सटे नोएडा की एक फैक्ट्री में फटा कंप्रेसर, 1 महिला की मौत। अलीगढ़ में बाराती और स्थानीय लोगों में पथराव, शराब के नशे में स्कूटर से टक्कर मारने पर झगड़ा हो गया। 6 दिनों की बढ़ोतरी के बाद बुधवार को 8 पैसे कम हुए पेट्रोल के दाम, डीजल 7वें दिन भी 13 पैसे प्रति लीटर तक महंगा। जियो की औसत डाउनलोड स्पीड में आई गिरावट, अपलोड की स्पीड में आइडिया पहले नंबर पर। इंदिरा नूई बन सकती हैं वर्ल्ड बैंक की नई प्रेसिडेंट, पिछले साल पेप्सी के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया था। कैबिनेट ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के रिकैपिटलाइजेशन को मंजूरी दी, सरकार के बैंकों में पूंजी डालने की योजना का हिस्सा। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में घरों की बिक्री
गुरुग्राम में 26% लुढ़की। क्रॉप टाइगर की रिपोर्ट में नोएडा में 4% की बढ़ोतरी का दावा। 2018 में ऑफिस स्पेस की लीजिंग 48 मिलियन वर्ग फीट के उच्चतम स्तर पर पहुंची। कुशमन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट में दावा। विदेशों से $3 अरब का कर्ज ले सकती है इंडियन ऑयल। रुपए में गिरावट से बचने के लिए आरबीआई की मंजूरी के बाद फैसला। महंगाई दर में कमी से फरवरी में कर्ज नीति में सख्त से न्यूट्रल होगा आरबीआई का रुख। रिपोर्ट के अनुसार ब्याज दरों में कमी होगी। स्कोडा ने लॉन्च किया अपनी प्रीमियम सेडान सुपर्ब का नया वर्जन। 24 लाख रुपए है कीमत। दिसंबर में भारत के एक्सपोर्ट में 0.34% की मामूली बढ़ोतरी। 10 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा व्यापार घाटा। 65 रुपए बढ़कर 33,190 रुपए प्रति तोला हुआ सोना। चांदी 300 रुपए की छलांग के साथ 40,500 रुपए प्रति किलो। 3 अंकों की मामूली बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स निफ्टी। सेंसेक्स 36,321, निफ्टी 10,890 पर बंद। आम्रपाली ग्रुप पर फोरेंसिक ऑडिटर ने लगाए गंभीर आरोप। विदेशी फाइनेंस कंपनी के जरिए मॉरिशस से करोड़ों की रकम की हेराफेरी। आम्रपाली ग्रुप ने मामूली रकम पर 1500 फ्लैट्स जानकारों को बेचे। बड़ी संख्या में बोगस कंपनियां बनाकर हेल्परों को बनाया डायरेक्टर। हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका निर्माण पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 3 दिनों तक होगी चर्चा। कश्मीर घाटी में अचानक बदला मौसम का मिजाज। जोरदार बर्फबारी के बाद बर्फ की मोटी चादर से कई इलाके ढके। अगले 4 दिनों तक कश्मीर घाटी में जारी रहेगी जोरदार बर्फबारी। शनिवार और रविवार को आसमानी आफत की आशंका। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड। लद्दाख में ज्यादातर जगहों पर 0 से 20 डिग्री नीचे है तापमान। कश्मीर घाटी के 9 जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी। लोगों को जारी किए गए एहतियात बरतने के निर्देश। उत्तराखंड के चक्राता में भी जोरदार बर्फबारी। सैलानी मस्ती में दिखे। बद्रीनाथ धाम में जोरों पर है बर्फ हटाने का काम। कल हुई थी बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। दिल्ली में सर्द हवाओं ने ढाया सितम। दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने 15 दिनों में ली 96 लोगों की जान। एक एनजीओ ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए। ऑस्ट्रिया से सामने आई हिमस्खलन की हैरान करने वाली तस्वीरें। बर्फ से ढक गया होटल का डाइनिंग रूम। ब्रिटिश संसद ने खारिज की यूरोपीय संघ से अलग होने वाला समझौता। विरोध में पड़े 432 वोट, समर्थन में सिर्फ 202। डील के खिलाफ सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के 100 से ज्यादा सांसदों ने डाला वोट। थेरेसा मे ने सांसदों से की मुद्दे का समाधान निकालने की अपील। संसद ने ब्रेक्सिट डील के खारिज होने के बाद इंग्लैंड में बढ़ा सियासी संकट। पीएम थेरेसा मे के खिलाफ आज आएगा अविश्वास प्रस्ताव। ब्रेक्सिट डील के खारिज होने के बाद फिर से जनमत संग्रह की आवाज उठाने वालों में खुशी की लहर। संसद के बाहर निकली रैली। यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए इंग्लैंड के पास 29 मार्च तक का समय। नया समझौता होगा विकल्प। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिर लगा कोर्ट से झटका। परिवार नियोजन संबंधी कानून को पूरे अमेरिका में लागू करने पर रोक लगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तेजी से बढ़ती आबादी को बताया टाइम बॉम्ब। सरकार को दी 1 परिवार 2 बच्चे की नीति अपनाने की सलाह। स्पेन में सड़कों पर उतरी महिलाएं। अधिकार कम करने वाले कानून को लेकर नाराजगी जताई। 14 पर पहुंची केन्या में नायरोबी के आतंकी हमले में मरने वालों की तादाद 1 अमेरिकी और 1 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल। नायरोबी के होटल में घुसकर आतंकियों ने गोलीबारी की थी। इस्लामिक आतंकवादी समूह अल शबाब ने ली हमले की जिम्मेदारी। चांद पर कपास के बीज अंकुरित करने में चीन को मिली कामयाबी। रोवर पर मौजूद बीज में निकले अंकुर।